जय जय श्री राधे। एक बार और, जय जय श्री राधे श्याम। ये लड़की तो ऐसा बोलती है राधे, सीधा ही अटैक। जन्माष्टमी के दिन और हम अगर राधा नाम के ऊपर कोई रिसर्च करें, कोई बात करें, नाम ही ले लें, कोई ये सोचे कि ये पूर्व जन्म के फल कर्म फलों का प्रभाव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई कहे कि ये तो मेरा खुद का शारीरिक बल है कि मैं आ गया और मैं राधा नाम ले रहा हूँ, वो भी नहीं है। ऐसा तो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, अगर किशोरी जी खुद कृपा करें तो ही राधा नाम उसके इंसान के मुख से निकल सकता है, और कोई प्रयोजन और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता। कि प्रथम नमन श्री कृष्ण को जिन लिया गुरु अवतार, और गणपति रूप में कीजियो मेरा द्वितीय नमन स्वीकार। कि तृतीय नमन भी कृष्ण को जिन धर्या शारदा वेश, मात शारदा बन हरि मेरे कंठ करो परवेश। कईयों के मन में चल रही होगी आज तो भैया फंस गए, कथा चलेगी बड़ी तगड़े वाली। अब जब पीछे बैठे हैं सोच रहे निकलने के भी नहीं है, आज तो फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर वैसा ही चलेगा जैसा हमेशा चलता आया। एक बार जोरदार तालियां बजा के जय जय श्री राधे करते रहिए। आज क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो हम गीता के श्लोकों पर ही बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है वो है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हाँ मेरे भी लगा दे, मेरे तो ऐसे ही लगा दे हल्का सा, बस ऐसे लगा दे हल्का सा, बस बहुत है। हाँ आपस में मत बोलो बेटे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। पहला श्लोक, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु भगवान श्री कृष्ण हैं। और इनसे भी जब ऐसा श्लोक लिखा, देखो अपना अपना सबका मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी ने जब इसका टीकाकरण किया था उन्होंने सबसे पहला श्लोक ये लिखा, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अब हम तो ठहरे भाई वृंदावन वाले, तो हमने तो श्रील प्रभुपाद को ही बोला कि ये तो करुणा के सिंधु हैं, कोई इनसे भी बड़ा सिंधु है। अब वो बोलेंगे इनसे बड़ा सिंधु कौन सा है। ये मान लो कि अगर कोई स्त्री जमुना में स्नान करे और स्नान करने के बाद वहाँ से बाहर निकले और निकल करके अगर किसी रास्ते पे चलती हुई जाए तो उसकी साड़ी के पल्ले का जो बिल्कुल कोना है उस कोने से एक एक बिंदु बिंदु करके जल निर्झरित होता हुआ चलता है। एक बिंदु आगे गिरती है, पुनः उसमें से सूक्ष्म बिंदु फिर आगे गिरती है, उसमें से फिर एक सूक्ष्म बिंदु आगे गिरती है। बस उसी तरीके से लगा लो जब राधा रानी श्री कृष्ण के विरह समुद्र में इसी करुणा सिंधु में स्नान करके जब निकलती हैं और जब वो वृंदावन में बीथियों में विचरण करती हैं तो उनकी निभि के कोने से जो बिंदु गिरता है वो बिंदु नहीं, वो सप्त सप्त सिंधु है। वो श्री राधा करुणैक सिंधु, श्री राधा लावण्य सिंधु, श्री राधा सौंदर्य सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु, सार विग्रह सिंधु, प्रेम सिंधु। जब वो पुनः सूक्ष्म बिंदु आगे गिरती है तो वो वृंदावन की मिट्टी में मिल जाती है, और उस मिट्टी में मिलने के बाद उसकी वनस्पति में मिल जाती है। उसकी वनस्पति को गैया खाती है, उसके गैया के दुग्ध में मिल जाती है। उस दुग्ध का आस्वादन हम सब ग्वाल बाल करते हैं, हमारे भीतर आ जाता है, और जब हमारे भीतर आ जाता है तो बाहरी तत्व से आत्मा में प्रवेश करता है, आत्मा से बुद्धि में, बुद्धि से विवेक में, विवेक से आत्मा में, और आत्मा में स्थित परम सूक्ष्म गोविंद का दर्शन इसी राधा रानी के प्रेम सिंधु से होता है। बोलो जय जय। थोड़ा जोश वोश सा चढ़ता रहे ना तो जय जय श्री राधे करते रहना। आज बस यही काम करेंगे और कुछ करना ही नहीं है हमें। तो गीता महात्म्य को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। अच्छा दूसरा श्लोक फिर उन्होंने लिखा, हम जैसे लोगों ने समझाया होगा
कि पहला तुमने लिख दिया हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तो दूसरा फिर उन्होंने लिखा तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन यानी जिस तरीके से स्वर्ण को जलाया जाए, अति तप्त कर दिया जाए, अति तप्त होने के बाद वो जिस तरीके से धधकता हुआ चमकता है, ऐसा श्री राधा रानी का वर्ण है, उनका कॉम्प्लेक्शन है। तप्त कांचन गौरांगी, राधा वृंदावनेश्वरी, कह रहे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की जो ईश्वर हैं वो श्री राधा हैं, कन्हैया जी नहीं है। तभी तो कन्हैया जी कहते हैं, इन्होंने अपने दामोदर अष्टक के अंदर जो 8वां श्लोक है उसके अंदर खुद ही लिख दिया कि नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। यानी कि आ जाओ थोड़ा बना लो यार, जगह बना लो, इनके लिए भी अभी आएंगे कुछ बालक है ना, बैठ जाओ। अच्छा, कुछ 5 प्रश्न भी करेंगे हम छोटे मोटे, जिसमें फिर आपको ये श्रीमद् भगवत गीता, ये गिफ्ट वगैरह भी मिलेंगे। तो पहले सुन लो, सुनते सुनते आपको अभ्यास हो जाएगा, तो इसी से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। आ जाओ। ये जगह बनाई है उन्होंने, ये छोटे बच्चे इधर आ जाओ, थोड़ा ज़्यादा बैठ जाएंगे, और बड़े वाले इधर चले जाओ, चेयर्स पे चले जाओ। बेटा जल्दी चला जा फटाफट, लेट मत कर, पॉज कर दिया कर।